स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। तो स्ट्रेट लाइन कब बनती है? हमने देखा सर y समानुपाती होता है x के तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, y समानुपाती होता है x के तब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब यहां पर जब समानुपाती, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता दो तुम्हें आज ही एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता दो, ध्यान से समझ लेना कि फिजिक्स में जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम बहुत सारे से समीकरण बनाते हैं। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा F समानुपाती होता है m1 m2 बटे में r स्क्वायर के। आपने पढ़ा होगा F समानुपाती होता है q1 q2 बटे में r स्क्वायर के, कूलम के नियम में कक्षा 12वीं में। तो जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक कोई ना कोई सा कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कोई ना कोई सा कांस्टेंट आता है। अब ये कोई ना कोई सा जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या हो सकता है वो कैसे पता चलेगा? वो हमें नहीं पता चलेगा ना। वो जो जिसने भी नियम दिया है या जो भी ग्राफ होगा या जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में ही हमें स्पेसिफाई होगा। के हो सकता है, एम हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जी हो सकता है। वो लॉ से हमें या नियम से पता चलेगा। तो जैसे अगर मैं यहां पर y समानुपाती है x के, यहां से कांस्टेंट या समानुपाती का चिन्ह उठाऊंगा तो यहां पे कांस्टेंट आता है m। क्या आता है? कांस्टेंट आता है m। अब अगर हमने सोचा ये m क्या है, इसके बारे में सोचते हैं, इस m के बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ ये ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो याद करो जब कक्षा 10वीं में थे तो मैडम ने ग्राफ बनाना कैसे सिखाया था? स्कूल वाली मैडम ने ग्राफ बनाना कैसे सिखाया था, याद है किसी को? अरे बताओ भाई, याद है? सर बस हमें तो मैथ्स की क्लास ही याद रहती थी, लेकिन मैथ्स की क्लास में क्या पढ़ा वो कभी याद नहीं रहता था। हाँ भाई, याद है किसी को? कैसे बनाते थे? कैसे बनाते थे? सर ग्राफ ऐसे बनता है ना, या हम जब भी हमें इक्वेशन दे दी जाती थी x और y, तो यहां पर हम कैसे बनाते थे? तो इसके लिए क्या करते थे बेटा, है ना, आपको ऐसा सिखाया गया होगा, एकदम आसान सी बात कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो x बराबर 0, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो सर y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर यहां पे 1 रखेंगे तो यहां पे m बचेगा। x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2m आ जाएगी। और इस प्रकार से इसका एक टेबल सा बना देते थे और देखते थे अच्छा हाँ सर यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं ये पॉइंट्स लूं और यहां पर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो एक बिंदु आया 0,0, एक बिंदु आया 0,0, एक बिंदु आया 1,m। अच्छा सर यहां कहीं आएगा, यहां पर कहीं आया, ये x में चला मैं 1 और y में चला मैं m। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये 2,2m, यहां पर कहीं पॉइंट आएगा, फिर 3,3m कहीं यहां पॉइंट आएगा। और इन सबको मिलाएंगे तो इन सबको मिलाने पर क्या बनेगा? इन सबको मिलाने पर एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगा? एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, इन सबको मिलाने पर क्या बनता था? इन सबको मिलाने पर एक लाइन बनेगी। और ये लाइन कैसी बनी है? ये लाइन जो है वो एक सरल रेखा बनेगी। तो अब हमें यह बात पकड़नी है, यह बात समझनी है कि यहां पर ये m वास्तविकता में है क्या, m कांस्टेंट है क्या। तो देखो एक्चुअल में मैंने यहां पर समझा कि सर ये m क्या है। देखो अगर मैं x में 1 चलता हूं तो y में m चलना पड़ता है, तो मैं इस बिंदु पे पहुंचता हूं। ठीक है, फिर इधर 2 चलूंगा, इधर 2m हो जाएगा, इधर 3 चलूंगा, इधर 3m हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि हर इकाई x में आगे बढ़ने पर y में मैं कितना ऊपर उठते जाऊं अगर मैं इस लाइन पे चलते जाऊं तो यह है मेरा m। ठीक है, फिर समझना। देखो क्या होगा अगर मान के चलो हमारे पास ये इस तरीके की एक सतह है ना, हमारे पास एक ऐसी एक सतह है, एक ऐसी सतह है। ठीक है, अगर ये सीधी होती तो क्या होता है? सर हम चलते जाते, आगे ही बढ़ते जाते, हम ऊपर नहीं चढ़ते। लेकिन अगर मान के चलो है ना, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत सारे माता के मंदिर जो है वो ऊपर पहाड़ पर होते हैं, है ना भाई, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर भी एक, जैसे मैं इंदौर के पास में एक जगह है देवास, वहां से हूं, तो हमारे वहां पर भी एक माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो वो उसमें तो पूरे नवरात्रि भीड़ रहती है, बहुत लंबी लंबी लाइन, लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल चलते आते। तो अगर आप ऐसे पहाड़ पर चलोगे तो क्या होगा? पहाड़ पर चलेंगे तो क्या होगा सर? हम एक्चुअल में आगे तो चलते हैं, हम आगे भी चलते जाते हैं लेकिन ऊपर भी पहुंचते जाते हैं, आगे भी चलते जाते हैं लेकिन ऊपर भी पहुंचते जाते हैं। ठीक है, तो आगे इतना चले, ऊपर इतना पहुंचे, आगे हम इतना चले और ऊपर इतना पहुंचे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में m क्या बता रहा है? m ये बता रहा है कि अगर तुम आगे 1 मीटर चलते हो तो ऊपर कितना पहुंच जाओगे, आगे 1 मीटर चलोगे तो ऊपर कितना पहुंच जाओगे, ऊपर
कितना पहुंच जाओगे? हाँ, खुशबू तिवारी, त्रिवेदी बेटा, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर अगर एक मीटर हम चले तो m ऊपर पहुंच गए। अगर अब ऐसा इमेजिन कर, m की वैल्यू बहुत ज्यादा होती तो क्या होता? m की वैल्यू बहुत ज्यादा होती, m की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर कहीं पर m की वैल्यू ज्यादा है, जैसे एक मान के चलो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करी, ठीक है, एक लाइन बनी ऐसी, एक लाइन बनी ऐसी, तो इन दोनों में से ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, आपको क्या लगता है किसमें m की वैल्यू ज्यादा होगी? किसमें m की वैल्यू ज्यादा होगी? तो सर यहां पर अगर आप चलोगे, एक बार x पे चलो, एक लाइन नंबर 1 पे, एक बार लाइन नंबर 2 पे, तो यहां पर अगर मैं दोनों पर 1-1 मीटर आगे चला तो देखो क्या होगा? अच्छा सर, दूसरी वाली लाइन पे तो बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, पहली वाली लाइन पे ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ है, इसका तात्पर्य यह हुआ है कि लाइन नंबर 2 का m ज्यादा है, लाइन नंबर 2 का m ज्यादा है। तो एक्चुअल में ये जो m है इसको हम बोलते हैं, ये m जो है वो कहलाता है ढाल। क्या कहलाता है? ढाल या स्लोप। क्या कहलाता है? ढाल या स्लोप। क्या हम देसी भाषा में से बोल सकते हैं चढ़ाई कितनी हो रही है ना? क्या बोल सकते हैं कि चढ़ाई कितनी हो रही है, चढ़ाई कितनी हो रही है, चढ़ाई कितनी हो रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सर फर्स्ट वाली लाइन में कम चढ़ाई है, सेकंड वाली लाइन में ज्यादा चढ़ाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्लोप ज्यादा है, उसका ढाल ज्यादा है। तो क्या अब आप लाइन देख के पहचान सकते हो कि हाँ सर स्लोप किसका ज्यादा होगा? तो अगर मैं लिख रहा हूं y बराबर mx, इसका मतलब कि लाइन जो है वो मूल बिंदु से गुजरेगी। पहली बात तो 0,0 से हमेशा 0,0 से गुजरेगी, y बराबर mx में, और m जिसका ज्यादा उसका ढाल ज्यादा, उसका ढाल ज्यादा। क्लियर है कहानी? अच्छा, मैं m को ऐसे भी देख सकता हूं। अगर मैंने बोला ये कोण है कोई थीटा, मैंने बोला ये कोई कोण है थीटा, तो अगर यह कोई कोण है थीटा, तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या, तो सब हम बोलते हैं tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब है m, आधार में है 1, ये m था, ये 1 था। यहां लिखोगे 2m, अगर मान के चलो ये वाला बिंदु होता तो होता 2m बटे में 2, तो वो भी अगर मैं देखूं, अगर मैं अगला बिंदु लिखता तो 2m बटे में 2 लिखता, तो वो 2 से 2 कट गया। मतलब कुल मिला के tan थीटा जो आ गया है वो m के बराबर आ गया है। tan थीटा किसके बराबर आ गया? m के बराबर आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं ढाल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे बोला कि यार कहीं पर 30 डिग्री का कोण है तो बताओ ढाल कितनी है, तो मेरे को पता चल गया कि सर tan थीटा जो होता है वो ढाल के बराबर होता है या m के बराबर होता है। क्लियर है मामला? तो यहां पर tan 30 डिग्री बराबर m हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर m हो जाएगा। तो क्या ये बात सभी बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं? एक और बार एग्जांपल में बता देता हूं फिर से कि सर यहां पर ये कोण और ये वाला कोण, तो जो दूसरी वाली लाइन है इसका ढाल ज्यादा है, या मैं बोल सकता हूं सर दूसरी वाली लाइन का कोण ज्यादा होगा, एक्स अक्ष के साथ कोण ज्यादा होगा। क्लियर है? बिल्कुल ही कक्षा 6 लेवल की बात है कोई कि सर यहां पर जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा ढाल होगा, उतना ज्यादा ढाल होगा तो उतना ज्यादा एक्स अक्ष से कोण होगा। तो इस पे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान के चलो इसी प्रकार की बात है जैसे ऊपर बना हुआ है कि मेरे पास 2 लाइन है, मेरे पास 2 लाइन है, 2 लाइन है, एक का कोण 30 डिग्री है और दूसरी का कोण 45 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के ढाल का अनुपात क्या होगा, है ना? ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, तो ढाल का अनुपात क्या होगा? ढाल का अनुपात, ढाल का अनुपात क्या होगा? 2 लाइन है मेरे पास, तो दोनों लाइन में ढाल का अनुपात क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे सर? पहले ढाल निकाल लेते हैं। अनुपात मतलब क्या होगा? मुझसे पूछा है m1 बटा m2, ढाल 1 बटे में ढाल 2। ठीक है, अच्छा ढाल 1 क्या होगा सर? ये होगा tan थीटा में पहले वाले का कोण 30 डिग्री है, तो tan 30 बटे में tan 45 डिग्री, tan 30 बटे में tan 45 डिग्री। tan 30 होता है सर 1/√3 और tan 45 होता है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है कहानी? क्या सभी को समझ में आ गया? 1/√3 आंसर आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, 30 डिग्री वैल्यू tan 30 1/√3 होता है और tan 45 1 होता है। 2/3 किसका आ गया? ये इतने सारों ने 2/3 कैसे लिख दिया है? 2/3 तो हमने किसी का मान नहीं लिखा। क्लियर है मामला? तो अगर मैं अब आपको लाइन का समीकरण दे दूं तो क्या अब आप लाइन बनाने योग्य हो गए हो? आप क्या लाइन बना पाओगे? हाँ भाई, क्या बोलती है जनता? आप लाइन बना पाओगे अगर मैं आपको समीकरण दे दूं तो? जैसे, अच्छा पहले लिख लो इसे, लिख लो इसे, लिख लो इसे, लिख लो इसे, फिर मैं आपको एक समीकरण दूंगा, आपको लाइन बना के बतानी है।
या इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं आपको लाइनें दे दूं, आपको समीकरण बताना होगा। देखिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन हमें बोला y बराबर √3x, ये एक समीकरण दिया गया है लाइन का, ठीक है, ये लाइन का समीकरण दिया गया है। अब आपको यहां पर ग्राफ पर ये लाइन बतानी है ना, आपको ग्राफ पर लाइन बनानी है, ग्राफ पर रेखा बनानी है और आपको इसका ढाल बताना है। कितने लोग इसका ढाल बता सकते हैं? ढाल भी पूछ सकता है, एक्स अक्ष के साथ कोण भी पूछ सकता है, कोण भी पूछ सकता है वो आपसे। देखो ढाल निकल जाएगा तो उसका tan थीटा करके कोण निकालेंगे। तो पहले हम इसमें क्या समझे, सर हमें दिया हुआ है y बराबर √3x, क्या दिया हुआ है? y बराबर √3x दिया हुआ है। तो हमें पता चला सर y बराबर mx होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ढाल बराबर √3 हो गया, m बराबर √3 हो गया है, या ढाल बराबर √3 हो गया है, ढाल बराबर √3 हो चुका है, पहली बात। अब अगर अच्छा ढाल 60 डिग्री नहीं है ना, देखो ध्यान सुनना, ये उलझा सकता है, ये आने वाले समय में मजे लिए जा सकते हैं। ढाल √3 है, कोण 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी आएगा, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ढाल पूछा था, आपको वैल्यू बतानी है, आपको एंगल नहीं बताना, ठीक है। अब हमें पता है सर ढाल बराबर अगर tan थीटा होता है और tan थीटा √3 होगा, तो थीटा का मान क्या होगा सर? इस कंडीशन में थीटा का मान जो होगा वो 60 डिग्री आएगा, है ना। tan 30 होता है 60 डिग्री आता है, मतलब कोण 60 डिग्री और ढाल √3 है, ढाल √3 है। क्लियर है मामला? आया समझ में? अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ सर, अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा इसका ग्राफ? यहां पर होगा ये y अक्ष, ये होगा x अक्ष, और एक स्ट्रेट लाइन बना दूं मैं यहां पर, और ये कोण जो बनाऊंगा x अक्ष के साथ वो 60 डिग्री बनाऊंगा। कितनों को बात चमकी? एक बार जरूर से कमेंट्स में लगा दो आग। हो गया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर मामला? क्लियर है कहानी सभी को? चलो ओके, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको अगला सवाल करवाता हूं ना, थोड़ा सा अलग सवाल। मान के चलो मुझे यहां पर कहानी वही होगी, ये एक y अक्ष है, एक x अक्ष है, ये लाइन दी हुई है, ये कोण 45 डिग्री दिया है। आपको इसका समीकरण बताना है, आपको इस लाइन का समीकरण बताना है। समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये बताओ, साथ ही साथ एक और ग्राफ बना रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, कितने हैं सूरवीर योद्धा हमारे बीच। हाँ, दोनों का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क, समीकरण ज्ञात करना है। कशिश कुमार बेटा, आपने तो ये पूछकर बिल्कुल ही हमें कसमकस में डाल दिया है। sin 30 क्यों रख देंगे? sin 30 कहां से आ गया बेटा? नींद में हो क्या? बायोलॉजी के सदमे से उभरे नहीं हो? सर हमें तो पहले लगता था बायो बहुत इजी थी, लेकिन 5 दिन में हमें पता चला कि यहां तो बायो ही डिफिकल्ट होती जा रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो क्या ही कहने। हाँ भाई, कितनों को लग रहा है ऐसा कि सर कोर्स में आने से पहले तो हमें लगता था स्कूल में बायो इज वेरी इजी, बायो तो मैं सब रट लेता हूं, बायो आती है समझ में। अब 3-4 दिन में पता चला है कि बायो में भी मेहनत करना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो और ज्यादा। बेटा साइन नहीं लगता है ना, tan थीटा लगता है ना। मैंने आपको बताया tan थीटा क्यों लगेगा, यहाँ पे प्रूफ करके बताया। लंब बटे आधार पता करना तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण तो तुम्हें वैसे भी नहीं पता। हाँ भाई, 99% बच्चों ने सही जवाब बता दिया। ये क्या है सर? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि m, इसको हल करते हैं हम। हमें सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब में tan 45 जो है वह हमारा ढाल हो जाएगा, या tan 45 1 होता है तो ढाल की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा सर y बराबर mx में m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y बराबर x हो जाएगा, y बराबर x हो जाएगा। ठीक है कहानी? दूसरा सवाल, यहां पर tan थीटा जो है सर वो ढाल होता है, और यहां पे कोण 53 डिग्री दिया हुआ है। 53 डिग्री क्या होगा सर? ये होगा 4/3। याद आया कुछ कुछ? बोला था ये वैल्यूज आधी नींद में भी याद होनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं y बराबर 4/3 x, या आप चाहो तो 3 को तो मल्टीप्लाई कर लो, 3y बराबर होगा 4x के।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो छोटी छोटी सी बात है, सबको पता होनी चाहिए थी बाबा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्या सर हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा जीवन? नहीं, जीवन में कुछ उठापटक भी हो सकती है, उठापटक भी हो सकती है। कैसे? देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे उसमें हमने ये देखा कि सर y बराबर mx की जो लाइन होती है वह लाइन ऐसी कुछ होती है, ये होती है y बराबर mx की लाइन, y बराबर mx की लाइन। अगर मान के चल मेरे प्यारे, यहां पर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और मेरे पास लाइन ऐसी बन जाए, तो इससे क्या समझते हो? इससे क्या समझते हो? अब इससे क्या समझते हो? यह y बराबर mx, ये क्या है? ये समझो, ये उल्टा है, मतलब कि मैं लाइन ऐसी ना घुमाते हुए मैंने लाइन को उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया। तो याद करो अब कोण कैसा होएगा, कोण कैसा होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि यहां पर सर ये इस दिशा में मापेंगे तो ये वाला कोण जो होता है थीटा, ये पॉजिटिव होता है, और इस दिशा में मापेंगे तो कोण जो होगा वो नेगेटिव होगा, कोण नेगेटिव होगा। यह चतुर्थ चतुर्थांश में कोण मापा जा रहा है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में कोण मापा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर यहां पर, इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर यहां पर होगा y बराबर माइनस mx। क्या होगा? y बराबर माइनस mx। माइनस mx क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर सर कोण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चतुर्थ चतुर्थांश में मापा जा रहा है, और हमें पता है सर tan में माइनस थीटा रखते हैं तो वो माइनस tan थीटा आता है। अरे याद आया? कुछ 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 tan में माइनस थीटा रखेंगे तो वो माइनस tan थीटा आएगा, या हम इसे माइनस m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस m। या अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो इधर से ही मापूंगा, तो ये देख 90 डिग्री से ज्यादा है, देख इधर से मापेगा तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, उल्टा मापेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। द्वितीय में भी जाएगा तो tan नेगेटिव होता है, चतुर्थ में भी जाएगा तो tan नेगेटिव होगा, मतलब कुल मिलाकर tan नेगेटिव ही आएगा, या ढाल नेगेटिव ही आएगा, ढाल नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है मामला? तो ढाल क्या है? ढाल, ढाल सर कितना ऊंचा जाना है, कितना ऊंचा जाना है, कितना ज्यादा स्लोप है, उसे हमने ढाल बोला था। और यहां पर ढाल नेगेटिव होता है, यहां पर ढाल पॉजिटिव होता है। अच्छा चलिए, तो अब हम इस पर भी सवाल कर लेते हैं। जैसे इस पर देखो, अब मैं क्या इस पर और सवाल करके तुम्हें टाइम पास कर रहा हूं, या एक दो एग्जांपल बता दूं तुम्हें, या समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, सवाल की भावनाओं को। कि अगर मान के चलो हमें दिया हुआ है समीकरण में एकदम आसान सा y प्लस एक्स बराबर 0 दे दिया, बताओ इसकी लाइन कैसे बनेगी? y प्लस एक्स बराबर 0 दे दिया तो इसकी लाइन कैसे बनेगी? तो सर इसके लिए हल करेंगे, इसकी लाइन निकालेंगे। हाँ सर कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर यह y बराबर माइनस एक्स हो लिया, क्या हो लिया? ये y बराबर माइनस एक्स। तो y बराबर माइनस एक्स हो लिया तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे सर कि देखो, अरे कैसे हो गया सर, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। अरे यार आंगनवाड़ी देख, यहां पर ये प्लस है, उधर की तरफ माइनस हो जाएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के वैसी इक्वेशन दी। तो y बराबर माइनस एक्स हो चला। तो y बराबर माइनस एक्स हो चला, मतलब कि मुझे यहां से समझ में आया कि m की वैल्यू माइनस बना ली, m की वैल्यू माइनस बना ली। और अगर m की वैल्यू माइनस बना चुकी है तो कोण जो है सर वो होगा tan थीटा बराबर -1, या मुझे कोण की वैल्यू माइनस 45 डिग्री लिखनी पड़ेगी। कितनी लिखनी पड़ेगी? माइनस 45 डिग्री, या 135 डिग्री भी लिख सकता हूं मैं। एक बार कॉपी के पन्ने पलटा कर चेक करना, tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? क्या tan 135 की वैल्यू भी 1 होती है, -1 होती है? क्या tan 135 की वैल्यू भी -1 होती है? सर दो कोण कैसे आ गए यार? समझ नहीं आया सर भैया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दो कोण कैसे आ गए? अरे तू मूर्ख है ना, तू, तेरे घर वालों ने आटे की जगह और कुछ मिला के खिला दिया तुझे। देख ध्यान से, यहां पर अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसमें ये वाला कोण माइनस 45 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा जरा बताना। अगर मैं इधर से ऐसे में माप रहा हूं तो ऐसे में -45 से ऊपर से मापूंगा तो 135 डिग्री नहीं आएगा क्या? देखो जरा, 180 माइनस 45 कर, 180 माइनस 45 कर। ये लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 45 करेगा तो 135 आएगा रे बाबा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसका कोण 135 भी सही है और नेगेटिव में -45 भी सही है। दोनों ही बातें सही होगी इसमें। देखो देखो बढ़िया तरीके से देख लो। किसी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चमका बढ़िया तरीके से।
अरे बोल राजा बोल, तुझे समझ आया ये? आ गया, वेरी गुड। तो यहां पर इधर से 45 बोलूं या ऊपर से 135 बोलूं, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। चलिए, तो सर ये तो मुझे समझ में आया। तो क्या सर इस दुनिया में आज तक आपने जितने ग्राफ बनाए उनमें हमेशा लाइन ऐसी ही बनी या ऐसी ही बनी? क्या कभी लाइन ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है? क्या कभी ऐसी लाइन बन सकती है जो मूल बिंदु से ना गुजरे? क्या ऐसी लाइन बनाना संभव है जो मूल बिंदु से ना गुजरे? बिल्कुल ऐसी लाइन बनाना संभव है जो मूल बिंदु से ना गुजरे। सर कैसे बन सकती है ऐसी लाइन जो मूल बिंदु से ना गुजरे? आओ बनाकर बताते हैं हम आपको वो वाली लाइन। आओ आपको बनाकर बताते हैं वो वाली लाइन। तो अब सरल रेखा में हम ऐसी लाइन बनाना चाहते हैं जो मूल बिंदु से ना गुजरे। उसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। देखो, y बराबर mx होगा तो वो मूल बिंदु से गुजरेगी, और y बराबर mx प्लस सी होगा तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। देखो मैं तुमको प्रूफ करके बताता हूं, ये बात है ना, मैं तुम्हें इसका सबूत देता हूं। जैसे x और y का भी टेबल बनाया था हमने, x की कुछ वैल्यूज रख रहे थे, y की वैल्यूज आ रही थी। यहां x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू c आ जाएगी। बोल बोल बोल। वहां पर x की वैल्यू 0 रखने पे y 0 आ रहा था, मतलब कि 100% मूल बिंदु से गुजर रही थी। यहां पर सर x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू c आ रही है, c आ रही है। c क्या है अभी पता करते हैं सर, c होगा कोई किसी का। अब यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस सी आ जाएगा सर, यहां पे 1 आ गया। इसी प्रकार से और पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो मेन मुद्दा जो है या हमारे लिए जो काम की बात है, हम जिससे समझना चाहते हैं वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। क्या समझना है हमें इससे? यार यहां पर अगर हमारे पास अगर एक ग्राफ हम बना रहे हैं, यहां पर हमारे पास अगर हम एक ग्राफ बना रहे हैं मेरे प्यारे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह 0,0 से नहीं गुजरेगा, यह 0,c से गुजरेगा, है ना। ये वाला बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु जो है, ये वाला बिंदु जो है वो कितना है? ये देखो, ये 0,0 नहीं है, 0,c है। मतलब कि सर यहां पर यह इस बिंदु से गुजरेगा, यह इस बिंदु से गुजरेगा। ये वाला बिंदु होगा 0,c। तुम लोगों को ये तो समझता है? अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले तो ये बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं 0,2 तो ये बिंदु कहां होगा? चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगर मैंने बोला 0,2 तो यह बिंदु कहां पर होगा? 0,2 बिंदु कहां पर होगा? 0,2 बिंदु कहां पर होगा? जीरो कॉमा 2 बिंदु कहां पर होगा? हाँ, y अक्ष पे होगा। क्यों सर? क्योंकि ये तो, अरे यही तो निर्देशांक ज्यामिति में अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया तुझे। आगे पाठ पीछे सपाट, कैसे काम चलेगा रे बाबा। यहां पर मैंने क्या बोला तुझे कि सर यहां पर अगर मैं बिंदु लूंगा तो 0,0, यहां पर लूंगा तो 0,x होगा, यहां लिखूंगा तो 0 या 0,a, ये 0, सॉरी, अगर मैं x अक्ष पर कोई भी बिंदु ले रहा हूं तो हो जाएगा x,0 ये हो जाएगा, या a,0, b,0, या ये क्या पॉइंट है? 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0, -6,0। यहां पर क्या होगा? ये होगा सर, यहां पर सर y अक्ष पे, y अक्ष पे अब सर y रहेगा, x 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,1, मतलब कि अगर मैं x अक्ष पर कोई भी बिंदु ले रहा हूं तो वो x,0 होगा, और y अक्ष पे कोई भी बिंदु लूंगा तो मैं वो 0,y होगा। ठीक है, तो यही वाली बात यहां पर भी हम समझ गए कि सर यह कहां होगा? यह होगा कहीं ना कहीं यहां होगा। देख अब 0,c पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, मतलब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमने बोला कि हाँ सर यहीं पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ओके। और इसमें फिर हमने एक लाइन खींची, तो कहानी तो बची हुई कहानी वही होगी क्या? इसका ढाल होगा, इसका कुछ ना कुछ ढाल होगा, इसका कोण बनेगा थीटा, उसका tan थीटा होगा, यह बराबर होगा m के, और यह इसमें c होगा कि मूल बिंदु से कितना ऊपर वो y अक्ष को काट रही है, इसे हम कहेंगे c, या इसे हम कहते हैं y खंड।
है ना, वाय खंड या कहीं कहीं पे अंतः खंड भी लिखा हुआ होता है, आप वाय खंड भी लिख लोगे तो भी चलेगा। चलो पूरा ही लिख दो यार, वरना कल को पता चले कि कहीं पर आपने देखा कि सर अंतः खंड लिखा हुआ था। दोनों में अंतर क्या है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वाय अंतः खंड मतलब क्या हुआ कि यह वाय अक्ष को कहां पर काट रहा है, क्या है ये, वाय अक्ष को कहां पर काट रहा है, वाय अक्ष को कहां पर काट रहा है, वह होगा हमारा सी, वह होगा हमारा सी। जैसे मान के चलो एक चुटकू से समीकरण से पहले इस भावना को क्लियर करते हैं। हमें कल को समीकरण आ जाए y बराबर √3x + 5, इससे क्या समझे आप, इससे क्या समझे बताओ भाई, क्या क्या बात आपको समझ में आई। y बराबर √3x + 5 से आप क्या समझते हो, y बराबर √3x + 5 से आप क्या समझते हो, बताओ। y बराबर √3x + 5 से आप क्या समझते हो। सर मैं तो यह समझता हूं कि √3 जो होगा, इससे हम क्या क्या समझे, हम समझे सर √3 जो होगा वो हमारा ढाल होगा, या √3 बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिख सकता हूं। साथ ही साथ में अगली बात समझा कि c बराबर है 5, c बराबर है 5। क्या ये दोनों बातें समझ में आई सभी को। आंचल मौर्य क्या पूछ रही हैं, सर ये मैथ्स कब तक चलेगा, चलेगा बेटा ये मैथ्स अभी कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड या अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलेगा। क्या ये सभी को समझ में आया। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, ग्राफ बनाया जा सकता है कैसे, नहीं सर नहीं बना सकते, अरे कोशिश तो कर लाला, ओके सर आपने बोला तो कर लेते हैं हम कोशिश। तो यहां पर थीटा जो है वो 60 डिग्री और सी की वैल्यू जो है वो 5 है, 5 है, मतलब कि यहां पर यह 5 कहां आएगा, 5 तो ऊपर आएगा सर, तो ये ऐसी लाइन बनेगी और इसका कोण जो थीटा होगा वो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू जो आएगी सर वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और ये वाली जो दूरी है वो 5 है। कितनों को ये ग्राफ चमका, कितनों को ये ग्राफ चमका। हाँ जब तक फिजिक्स होगी तब तक मैथ्स चलता रहेगा ना, खत्म थोड़ी ना होगा। कितनों को ये ग्राफ चमका, थोड़ा स्ट्रेट लाइन सा बनाने की कोशिश करते हैं हम एक बार। हाँ ये 60 डिग्री है, ये 5 है। तो क्या अब आपको इक्वेशन दी जाए तो आप लाइन बनाने के योग्य हो चुके हो, क्या आपको इक्वेशन दी जाए तो आप लाइन बनाने के योग्य हो चुके हो, क्या इक्वेशन दी जाए तो आप लाइन बनाने के योग्य हो गए हो। अगर मैं लाइन दे दूं तो इक्वेशन बना दोगे, तो मैं अब आपको आगे बढ़ने से पहले इसमें क्या क्या संभव हो सकता है ना, मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिसके बाहर कोई सी लाइन बन ही नहीं सकती, कोई लाइन नहीं बन सकती। मतलब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा या ऐसे केसेस बताऊंगा, 4 केसेस बताऊंगा, SP स्टार 4 केसेस बताएंगे आपको जिसके बाहर कोई लाइन इस दुनिया में बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या सारी संभावना है वो सब कुछ मैं आपको अभी के अभी बता दूंगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस अभी हम लिखेंगे, SP स्टार केसेस लिखेंगे, है ना। ये केसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन सवाल इसी से बनेंगे इस दुनिया में, कोई भी सवाल बना दिया जाए। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, नहीं 4 ही, 4 केसेस बनेंगे। देखो क्या क्या हो सकता है। देखिए तो यहां पर यह केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 3 और ये केस नंबर 4। देखो 4 ग्राफ बने हुए हैं, है ना। अब जो भी होगा वो इसके अंतर्गत ही आएगा। मतलब कि यार अगर मैं देखूं तो ढाल की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। सर ढाल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सी क्या हो सकता है सर, सी पॉजिटिव में आ सकता है या सी नेगेटिव में आ सकता है। तो अगर मान के चलो आपको कल को ऐसी लाइन आए y बराबर mx प्लस सी, यह कैसी बनेगी सर, y बराबर mx प्लस सी ऐसी बनेगी। इसका ढाल भी पॉजिटिव है, कोण भी पॉजिटिव से या कोण का मान 90 डिग्री से कम है, या मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, वामावर्त दिशा में मापा है, और सी भी मेरा पॉजिटिव है, सी भी मेरा पॉजिटिव है। तो y बराबर mx प्लस सी। अच्छा सर केस नंबर 2 अगर मैं लिख रहा हूं y बराबर mx माइनस सी, तो इससे क्या समझे सर, इससे यह समझे कि y बराबर mx तो होगा ही होगा, मतलब y बराबर mx तो होगा ही होगा, लेकिन लाइन जो है सर, लाइन जो है वह आपको थोड़ी सी नीचे खसका लेनी चाहिए। क्यों सर, क्यों कर लिया, कि देखो इसका ढाल जो है वो तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन सर एक
कट जो है वो नेगेटिव में कर रही है, माइनस सी पे कट कर रही है, माइनस सी पर कहीं कट कर रही है। आया समझ में? इसी प्रकार से अगर मैं लिख रहा हूं केस नंबर 3 y बराबर माइनस एक्स प्लस सी, अब बताओ कैसी लाइन बनना चाहिए, अब बताओ कैसी लाइन बनना चाहिए सर? माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, तो अगर आपको कठिनाई हो तो पहले ये सोचो y बराबर माइनस एक्स की लाइन कहां से बनेगी सर? माइनस एक्स की लाइन आपने बताया ऐसी बनती है। अब क्या करना है? प्लस सी करना है, प्लस सी करना है। तो एक काम करो, इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। अरे आया कुछ समझ में? किस विचार में डूब गए? वेरी गुड। क्या बना सर? ढाल जो है देखो, ये या तो इधर से मापेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, या उल्टे में मापेंगे सर तो नेगेटिव ढाल है। और सर यह काट तो प्लस सी पे रहा है। कहां पे काट रहा है? प्लस सी पे काट रहा है। इसी प्रकार से केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 क्या है? अब कौन बता सकता है केस नंबर 4 क्या है? ये तो सर y बराबर माइनस एक्स माइनस सी, मतलब ढाल भी नेगेटिव, काट भी नेगेटिव में रहा है। तो नेगेटिव ढाल क्या होता है सर? ढाल इधर से मापोगे पॉजिटिव होगा, इधर से मापेंगे नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ढाल की लाइन काटे भी नेगेटिव में, मतलब ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी जिसमें सी भी जो होगा वो नेगेटिव होगा और ढाल भी जो है वह नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्या यह सब कुछ समझ में आया अभी को आपको? क्या यह पूरा का पूरा मामला क्लियर है सभी को? ये सब काम तो आएगा नहीं बेटा, ये काम नहीं आएगा, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात देखनी है आपको कि ढाल पॉजिटिव है या नहीं है, सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं समझना आपको। मतलब अगर सी पॉजिटिव है, हाँ सर, तो ये वाली लाइन बनेगी। ढाल पॉजिटिव है, इस प्रकार की लाइन बनेगी। ढाल पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, इस प्रकार की लाइन बनेगी। ढाल नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, इस प्रकार की लाइन बनेगी। ढाल भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, इस प्रकार की लाइन बनेगी। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस करते ताकि ये बात हमें चमके। लिख लिया सभी ने? बना लिया? देखो, जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या बोल सकता है, क्वेश्चन में क्या बोल सकता है? क्वेश्चन में आपको बोला y बराबर x प्लस 3, चलो y बराबर x माइनस 3 ले लेते। सोचो, आपको बोला कि भैया बताओ ये ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ये जो लाइन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो लाइन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। तो कौन सा केस है पहले तो ये पहचान लो, बस केस पहचान ले, कहानी खत्म होगी यार, है ना। काहे दिक्कत पाल रहा है जब तो एसपी सर के साथ है। यहां पर लाइन पहचान, ग्राफ बन जाएगा। कौन सा केस है बताओ सर? यहां पर हमें दिख रहा है m की वैल्यू जो है वो +1 है और c की वैल्यू -3 है, मतलब कि ढाल पॉजिटिव, सी नेगेटिव। सर सेकंड केस हो गया, सेकंड केस हो गया, सेकंड केस हो गया। तो अगर सेकंड केस है तो मतलब क्या हुआ सर कि यहां पर एक लाइन बनाऊं आप, ऐसी कैसी बनाऊं सर? ढाल जो है इसका वो पॉजिटिव और सी नेगेटिव, ये ऐसी लाइन बनेगी। ये कहा, ये कितना, ये -3 है सर, और ये कोण कितना है सर? m की वैल्यू 1 है, मतलब ये tan ऑफ थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा के वैल्यू 45 डिग्री सर, 45 डिग्री सर, 45 डिग्री। मेरे को तो समझ आता सर। अब क्या फील आ रहा है सभी को कि बस इतना देखना है, लाइन में ढाल कहां है, सी कहां है, और उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं। मान के चलो आपको क्वेश्चन में बोला है, अब देखो थोड़ा सा मजेदार से सवाल दिया जाएगा ताकि कुछ बच्चे लोटपोट हो जाए और क्वेश्चन में होश उड़ जाए। √3y प्लस x प्लस √3 बराबर है 0, बराबर है 0। अब आपको बताना है कौन सा केस है, कैसी लाइन बनेगी। सबसे पहले सोचिए ढाल क्या है और सोचिए सी क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। फोर्थ केस कैसे बन सकता है बेटा? तो पढ़ा लिखा आदमी है यार, ऐसी कैसी बात कर रहा है? m की वैल्यू +1 है ना यार, m की वैल्यू +1 है, इसमें m की वैल्यू क्या है? माइनस है। बताओ क्या होगा? केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 1 होगा। कौन सा केस होएगा ये?
केस नंबर 1 होगा। अच्छा, और कोई? पहले वाला केस होगा, क्योंकि सर यहां पर एम भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है। तोरण साहू, सत्या, कशिश कुमार, श्रेया पटेल, शिवांगी, रवि, रामकृष्ण कश्यप, अमीना फातिमा, रोली वर्मा। सर ये कौन है बच्चे? कौन है ये बच्चे? पंकज सिंह, ये वो बच्चे हैं। किरण कुमार, जिनमें एम्स जाने की काबिलियत है। ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली एम्स तक जा सकते हैं पढ़ाई कर कर, मेहनत करके। पुष्पा निषाद, है ना, ये वो बच्चे हैं जो एम्स दिल्ली जाएंगे। एक्चुअल में यही तो अंतर होता है, तुम्हें क्या दिया है और तुम्हें क्या करना है, तुम अपना दिमाग ही नहीं लड़ा पाए। यहां पर सर ये समीकरण ये y बराबर mx प्लस सी नहीं है, हम जो पढ़ते हैं उसमें होता है y बराबर mx प्लस सी। अच्छा सर, y इधर होता है, x और c इक्वल्स टू के दूसरी तरफ होता है, मतलब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा सर, तब जाके मुझे बात पता चली। अच्छा सर, इनमें इतना दिमाग है? नहीं, इनमें दिमाग नहीं है, ये शांति से जो मैं बोल रहा हूं उसे सुन रहे, समझ रहे और सॉल्व कर रहे। कि थोड़ी ही देर पहले ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया था, √3y बराबर होगा -x माइनस √3 के। ये दोनों को उधर भेजो, ये दोनों को उधर भेजो। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। √3 को डिवाइड करो तो y बराबर होगा 1/√3x माइनस √3/√3, है ना, क्योंकि √3 से डिवाइड करो तब जाके पता चलेगा कि ये y बराबर mx प्लस सी है। क्या तो सर √3 से √3 कट गया, ये हो गया y बराबर -1/√3x माइनस 1। अब बताओ कौन सा केस है, अब बताओ कौन सा केस है ना। तुझे चम्मच में गुलाब जामुन लेकर बोला आकर, तूने आ कर दिया, गुलाब जामुन खा लिया, मजा आ गया। लेकिन अब मैंने एक कटोरी में चम्मच देकर एक गुलाब जामुन तेरे सामने रख दिया, बोले खा ले, तो तू उसे देखकर कर रहा है आ आ आ। उठ के थोड़ी ना आ जाएगा, हाथ लगाना पड़ेगा, चम्मच से खाना पड़ेगा, तब आ करके गुलाब जामुन अंदर पेट के जाएगा। तो थोड़े से मेहनत तो कर ले। वहां गुलाब जामुन को देखकर कर रहा है आजा आजा, अरे भाई साहब। तो यहां पर हमें पता चला सर m की वैल्यू -1/√3 है और c की वैल्यू -1 है। सर मतलब केस नंबर 4 है ये। सबसे पहली बात तो ये क्या है, केस नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि m भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है। तो यहां पर अब हम बनाएंगे केस नंबर 4। क्या बनाएंगे? केस नंबर 4। मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा y बराबर -mx माइनस c। ये कितना है सर? ये दूरी जो है वो 1 है, यहां से यहां तक की दूरी 1 है। और m क्या है? m क्या है? m जो है सर वो -1/√3 है, -1/√3 है। तो m की वैल्यू अगर -1/√3 है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि सर m बराबर -1/√3 होगा। तो मैं लिख सकता हूं सर इसे tan थीटा बराबर -1/√3। अच्छा, 1/√3 क्या होता है सर? 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो -1/√3 कितना होगा सर? ये -30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर -30 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर -30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है मामला? आया समझ में? कैसे किया मैंने? यहां पर इस सब को उठा के उधर ले गया मैं। क्यों? क्योंकि मुझे y बराबर mx प्लस c के रूप में या y बराबर में कुछ होना चाहिए, ये सब बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको उठाकर इधर ले गया, फिर √3 से डिवाइड कर, √3 से √3 कट गया, छम 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 खच 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 खच, -1/√3 x बराबर आ गया -1 के। तो मुझे पता चला कि केस नंबर 4 है। क्या है केस नंबर 4? इसमें ढाल भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है। हाँ, -30 डिग्री या 150 डिग्री भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात। क्लियर है मामला? आया समझ में? अरे बोल प्यारे बोल। 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री होती है पांडे जी, इसलिए मैंने वहां पे 30 डिग्री -30 माइनस था तो माइनस आ गया, और 1/√3 30 डिग्री होता है। 10वीं फेल। चलो देखो आगे बढ़ते। अब ये सारी बातें सरल रेखा में हमको पता होना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर सर ये सब ना हो, मतलब कि सर ये कुछ भी ना हो,